जज साहब का कहना और होना, उसमें ये मुद्दा नहीं है कि उन्होंने ये बात कही कि दोपहर में या रात में या 2:30 बजे रात में भी कोर्ट खोलें तो अच्छा होगा और हमें जरूरत पड़ी तो खोल लेंगे। कहिए, करके भी दिखाइए, कुछ ऐसे केसेस के लिए उदाहरण बनिए जिन केसेस पर निगाह पूरे जनता की है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता और आज सवाल सीधा है, न्याय कब मिले? यही सबसे बड़ा न्याय है। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर कानूनी आपात स्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट आधी रात को भी खुलेगा। मतलब अगर किसी की आजादी पर खतरा है, अगर मौलिक अधिकार कुचले जा रहे हैं, तो अब घड़ी नहीं संविधान चलेगा। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या आधी रात को कोर्ट खोलना ही काफी है या फिर असली जरूरत है दिन में समय पर आम आदमी को न्याय देने की? क्योंकि देश जानता है फाइलें दिन में भी धूल खा रही हैं, मुकदमे सालों से लटके हैं और इंसाफ की तारीख बस तारीख बन चुकी है। तो आज की बहस यही है कि मिडनाइट जस्टिस जरूरी है या डे लाइट जस्टिस पहले चाहिए। आज की हमारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री हरीशकेश कुमार जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर नया साल शुरू हुआ है अभी 2 दिन पहले, वर्ष 2026। क्योंकि हम कानून की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, तो हमारे मन में भी ख्याल था कि सर कानून में से ही जुड़ी कोई बात हो। तो हमारे जो देश के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उनका ये कहना है और ये मानना है कि अगर कानून को कभी जरूरत पड़ी तो हम रात को तो बल्कि आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट को खोल देंगे, सुनवाई करेंगे। तो सर क्या आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोलना न्यायिक क्रांति है या सिर्फ प्रतीकात्मक कदम है? असली राहत कितने लोगों तक पहुंचेगी और जिनको पहुंचेगी वो किस श्रेणी के लोग होते हैं सर? सबसे बड़ी बात है महेश सर, कोई पहली बात तो ऐसी है नहीं कि ये पहले नहीं खुली है कोर्ट, आधी ठीक रात को ठीक नहीं बात है, चली है, खूब खूब चली खुली है। है। हाँ, सुनवाई हुई है। तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं जिन पे आधी रात को केसेस चले हैं। बिल्कुल। और जॉली एलएलबी दुनिया ने देखी होगी कि रात भर कोर्ट बैठी रही, जज बैठे रहे और सुबह जो है उठ करके फिर से शुरू हो गई कार्यवाही। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो बड़ा नायाब चीज कह दिए। हाँ, इस बात की मंशा क्या है और कहना क्या चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जजेस यस यूं ही कोई यस, चीज नहीं बोल देते। ठीक बात। आपके मन में कोई बात आई और आप यूं ही बोल दिए। नेताओं के साथ तो ये होता है कि नेता चाहे जो मन में आया बोलते रहते हैं, कुछ मजा आया कुछ कह दिया, कुछ का कुछ बोल दिया। बच्चे ठीक बात। मरे हैं, नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें जो है रेवड़ी पसंद है, उन्हें ठीक रेवड़ी बात। की मखमली सुगंध पसंद है। तो वो ठीक। तो यूं ही कुछ बोल देते हैं, उसका मंतव्य भी उनको उल्टा पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन जजेस को मूर्धन्य माना जाता है, ये ऐसा माना जाता है कि वो बौद्धिक हैं, तो इसलिए वो यूं ही कोई बात नहीं बोलेंगे। अगर जज साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही है कि आधी रात को हमें जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट खोलेंगे, न्यायालय खोलेंगे, तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि वो जरूरतें क्या हैं, वो आवश्यकताएं क्या हैं, वो किन्हें आवश्यक हैं, किनके लिए आवश्यक हैं, ये तमाम बातें उसमें अंतर्निहित हैं। तो महेश जी, वैसे भी कोर्ट में ही नहीं, केसेस में और तमाम हमारे साइटेशंस में, तमाम हमारे आपके जो संविधान में लिखित बातें हैं, उसका निर्धारण या उनकी बातों का मंतव्य निकालने का काम भी जजेस का ही होता है। तो इस बात का भी मंतव्य निकाला जाना चाहिए कि वो किन संदर्भों में ये बात कर रहे हैं। वरना अनावश्यक तौर से तो पहले भी कोर्ट आधी रात को नहीं चली है और अनावश्यक तौर से आगे भी नहीं चलेगी। इनका इशारा कहाँ है, किन बातों के लिए कह रहे हैं? किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर बदलना है या कहीं पे आपको इमरजेंसी लागू करनी है या कुछ ऐसा है? मैं बहुत सारी बातों को मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कहना कहाँ चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। कहीं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड है, कहीं कोई ऐसे स्टेटमेंट से रिलेटेड है जो मोदी जी और अमित शाह जी बोलने वाले हैं या उन्हें देना पड़ रहा है। तमाम केसेस तो उनके फेवर में हो चुका है। आप एक लाइन समझिएगा कि भाई अमित शाह जी को बेल मिली होगी तो जरूर किसी के फेवर से मिली होगी। वो जज आज राज्यपाल हुआ, ये बात भी दुनिया जानती है। ठीक फिर बात है। राम मंदिर का मसला हुआ, उसमें भी कुछ फेवरेबल बातें हुई। तो ऐसी भी बात है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही है तो उसके मंतव्य निकाले जाने बेहद जरूरी हैं कि आखिर उन्होंने ये बात किस संदर्भ में और क्यों कही है, अचानक ये बात क्यों कही है। तो सर ये तो ऐसा है कि अभी कोई ऐसी कोई बहुत किसी भी प्रकार की जो तुरंत त्वरित आपातकाल वाली ऐसे किसी भी केस के अंदर ऐसी कोई चीज कहीं नहीं दिख रही है कि एकदम से कोई हमें जैसे कि किन्हीं बातों पर चर्चा चल रही हो,
आशंकाएं चल रही हो, कयास चल रहे हो कि यार वहां पे ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ होने जा रहा है, उसकी तैयारी है, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक संदेश आ जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम रात को भी काम करेंगे, तो सर ऐसा तो अभी कहीं पर भी किसी भी फील्ड में किसी भी राज्य में ऐसी कोई त्वरित कार्रवाई वाली जो है जिसमें रातों रात कुछ करना पड़ जाए, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो लेकिन नहीं इस महेश प्रकार जी, से कहना जी। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, लेकिन हाँ ये बात मैं आपको बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से आपने जाना है कि सैकड़ों ऐसे केसेस और सैकड़ों ऐसी बातें हुई हैं जिनका आपको अंदेशा भी नहीं, हाँ, ये ठीक ठीक बात। जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है और सुगबुगाहट तक नहीं होती है। जब आरबीआई के गवर्नर को नहीं मालूम है कि नोटबंदी होने वाली है, नोटबंदी था, फिर 370 जब वाला भी हुआ था, वहां पे जो पर्यटक फंसे हुए थे उन तक को जब नहीं वित्त बताया, जो मंत्री, फंसे रह गए वो वही मैं कश्मीर कह में। रहा हूं, इतने खतरनाक स्टेटमेंट और इतने खतरनाक स्टेप ले लेते हैं नरेंद्र मोदी जी कि पूरा देश एक बार को सत्ते में आ जाता है। ठीक बात। आप अचानक एक दिन टेस्टिंग करते हैं और अगले दिन लॉकडाउन मार देते हैं। ठीक बात। लॉकडाउन के बाद क्या दुर्गति हुई थी आप जानते हैं। अब बहुत बुरा। उसके अगेंस्ट कोई केस लेके चला जाए और मोदी जी के गवर्नमेंट के खिलाफ कोई गया नहीं, लेकिन मैं ये हतप्रभ हूं कि क्यों नहीं कोई गया, क्यों नहीं कोई पीआईएल दाखिल हुई कि ये कैसे कर सकते हैं कि अचानक लॉकडाउन लॉकडाउन कर दें और पूरे देश में अफरा तफरी मच जाए। आप हल्के में तो उसको समझिए मत। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कौन से मंतव्य के आधार अचानक एक दिन आते हैं और कुछ का कुछ इंफॉर्मेशन दे करके और उसकी घोषणा कर देते हैं। तो ठीक बात। नरेंद्र मोदी जी की ये आदत में है। 2014 से हम लगातार ये डे बाय डे प्रतिवर्ष ये घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। तो तो लेकिन अभी भी मेरा यही मानना है। लेकिन सर उसमें भी ऐसा था कि अगर कोई इस प्रकार की भी कोई बात हो अगर, तो भी सर दिन तो है ही है, तो सुनवाई तो दिन में भी हो जाएगी। एकदम से रातों रात नहीं अगर कोई पीएलपी दाखिल करेगा, कोई रोता पिटता भी आएगा, तो सर वो सवेरे ही पहुंचेगा। नहीं रातों रात नहीं, अगर ये तो कोई आप फैसला जान करेंगे। लीजिए, हाँ। ये तो आप जान लीजिए कि आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता हाँ, की ये बात तो नहीं सर कर पता रहे हैं है। वो, है ना। आम जनता की बात कर रहे होते तो पहले वो बात करते कि हमारे देश में न्यायालयों में कितने केसेस पेंडिंग हैं। यस। अगर वो देश की बात कर रहे होते तो बताते कि हमारे देश में 6 करोड़ लगभग पेंडिंग केसेस पड़े हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 90 हजार से ऊपर जो है केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और उन पेंडिंग केसेस का क्या हो रहा है, क्या हवाला दिया जा रहा है, कोई बॉदर नहीं है, कोई परेशान नहीं है। जजेस की संख्या कम है, ये आज से नहीं सुन रहा हूं मैं ये 1995-96 से सुनता आ रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, उन्हें 100 के पार ले जाना चाहिए या लगभग 150 जजेस होने चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कोई जजेस की संख्या बढ़ती नजर नहीं आती। और पूरे देश भर में जो जजेस की संख्या है कंपेयर टू जनसंख्या, आप जनसंख्या से ही तो कंपेयर करेंगे भाई। 1990 की जो जनसंख्या है वो आज 2025 में नहीं है। तो निश्चित तौर पे उन जनसंख्याओं में और केसेस आप देख लीजिए। अब तो प्रॉब्लम ये है ना कि छोटी मोटी चीजों के भी केसेस हो रहे हैं, कोई बड़ी चीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। और केसेस भी कैसे हो रहे हैं आप देख लीजिए। सेंगर जी को छोड़ा जाने की कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, अच्छी बात है। आसाराम जी छूट गए, जाके ढोल नगाड़े बज करके जमानत मिलकर आसाराम जी अपना नाच गा रहे हैं। वो फिर से वो नाचेंगे गाएंगे, वो फिर से वो कृष्ण का नैया घुमाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में आरोपी नहीं, पूरी तरीके से जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ, चिन्हित हुआ और सजा मिली, उनको भी आप जमानत दे रहे हैं और वहां के लोग इसके लिए खुशियां मना रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। व्यवस्था आप देख लीजिए, अभी छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, जमीन आप कब्जा करने जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। मार कौन खा रही है? एक महिला सिपाही। हाँ। और सिर्फ मार नहीं खा रही, उसके कपड़े छीन ले रहे हैं लोग। तो निशंसता तो उस हद तक है। इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष ये है कि जो जमीन आपने दिया है उस पर जबरदस्ती कब्जा करने जा रहे हैं आप। अडानी अंबानी को आपने जो दे दिया है उस पर आप कब्जा करवा रहे हैं फोर्सफुली। अब फोर्सफुली में क्या हो रहा है कि फोर्स के अगेंस्ट हो जा रही है पब्लिक और वो मारी जा रही है महिला बेचारी, जो सबसे ज्यादा कमजोर थी। पूरे देश में सबसे ज्यादा विरोध पिछले 2 दिन में किस चीज का हुआ है? मुस्तफिजुर रहमान का और शाहरुख खान का। विरोध ये हो रहा है कि भैया उसको क्यों 9 करोड़ में खरीदा, और जबकि बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं। आप भूल जा रहे हैं कि वहीं जे जयशंकर पहुंच करके
वहां मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने, क्या जरूरत है मातम पुरसी की, खाली आपके इनकी खालिदा जिया की, क्या जरूरत है उनकी मातम पुरसी के लिए आपको जाने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है कि जिस बांग्लादेश से समस्या है आपको चल रही, वहां आपको मातम पुरसी के लिए जाना पड़ रहा है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, जब सारे कथावाचक ये चिल्ला रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है, आपका एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस बात को कंडेम कर रहा हो। बीसीसीआई ने आज क्या किया, इनका मुस्तफिजुर रहमान का चयन वो कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, जीरो कर दिया कि भैया उनको छोड़िए। शाहरुख खान को मना कर दिया कि हम दूसरा खिलाड़ी दे रहे हैं, ताकि दाग अमित शाह और जय शाह पर ना आए। ठीक है, बात। हाथ नहीं मिलाए वहां पर पाकिस्तानियों से, अच्छी बात है, लेकिन आप जाकर के हाथ मिला रहे हैं और आराम से बतिया रहे हैं बांग्लादेश में, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये तो भाई वो हुआ ना कि आपने चिन्हित करके कुछ चीजों को सेलेक्टिव तौर पे आपने लेकर के कर लिया। तो मेरा मानना यही है कि जो जज साहब कहे हैं उचित कहे हैं, उन्हें तो खोलना चाहिए रात में, पर हम भी तो देखें जरा किस महिला के साथ या किस लड़की के साथ, किस युवा युवती के साथ अभी जो हिमाचल में हुआ है उसको देख लीजिए, रैगिंग में जो बच्ची मर गई है। अब उस पर अगर आप 2:30 बजे और 3 बजे रात में कोर्ट केस खोल रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लूंगा, आप उस पर नहीं खोलेंगे, वो बोलेंगे कोई इतना मतलब जरूरी केस नहीं है, उस केस को आप दिन में भी सुलटाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए लाए गए कि अर्धरात्रि की जरूरत ना पड़े, फास्ट काम हो, तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और केसेस निपटाए जाए। लेकिन जो असली मुद्दा है, असली मुद्दा है जजेस का, जजेस की संख्या का, उनके आने का। पर आप तो चिन्हित करेंगे, तो चिन्हित करके जब केसेस होंगे तो कोर्ट से क्या न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बहुत समय से कहा जाता है, कोर्ट में पहली लाइन ही कही जाती है कि देर से मिला न्याय भी न्याय नहीं होता। ठीक बात है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि मध्य रात्रि में आप कितने केस निपटाने वाले हैं, जरा ये भी बता दें जज साहब। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी क्योंकि मैं लाइव पे बैठा हुआ हूँ, मोबाइल अपना खोल नहीं पाऊंगा। कल ही मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर चेक किया था देखने के लिए कि कोर्ट जो है जो खुल रही है उसके बाद छुट्टियां उट्टियां कब पड़ेंगी, मई और जून में कितनी छुट्टियां पड़ेंगी। तो सर आप ये देखिएगा कि उसमें जो फिगर है 186 या क्या थी, तो ओवरऑल मैं मोटा मोटा बोल देता हूँ कि जितने दिन कोर्ट लगेगी उतने ही दिन पूरे साल छुट्टियां हैं। वो एग्जैक्ट फिगर में अभी, क्योंकि मैं लाइव पे बैठा हूं, मैं उठ नहीं सकता, कल मैंने कागज पे नोट भी किया था। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जैसे कि 176 दिन कोर्ट लग रही है तो करीब 180 दिन छुट्टियां हैं, 180 दिन के करीब कोर्ट लग रही है तो 176 दिन छुट्टियां हैं। तो सर सुप्रीम कोर्ट की हालत ये है। सुप्रीम कोर्ट में सर जब अंग्रेजों का राज था और एक जज बैठते थे, और वो फिर गर्मियों में जो है कुछ दिनों केस भी बहुत कम होते थे, बैलगाड़ियां चलती थी। तो सर जो यहाँ से जो अंग्रेज थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, गर्मियां बहुत पड़ती थी तो अपने वो इंग्लैंड जाते थे पानी के जहाज से, जहाज में आना जाना उनको समय भी लगता था। और अब तो सर इंडिया में सारे जजेस जो हैं, अगर हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की भी बात करें तो 2 घंटे में 2.5 घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं, अगर दूसरे राज्य से भी यहाँ पे आकर उनकी नियुक्ति हुई है। पर छुट्टियों का सिलसिला सर अभी तक वही चल रहा है, 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन, 52 दिन जो है गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं सर। नहीं नहीं, आप किसी भी चीज की तुलना करें, केवल जजेस की बात नहीं है, जो सुविधा और जो ऐश आप नेताओं के लिए देखेंगे, मंत्रियों के लिए देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के हिस्से की है जो चीज, आप समझिए ना बात को, कि अगर आपके कैंडिडेट को मकान चाहिए तो वो तुरंत तैयार होने लगता है जी। धनखड़ जी रिटायर हो गए हैं, उनका आवास नहीं तैयार हो रहा है पिछले 6 महीने में, लेकिन जैसे ही आपके नितिन नवीन अध्यक्ष बन के जा रहे हैं, उनका आवास 12 दिन में 15 दिन में तैयार होने की स्थिति में आ गया है। राहुल गांधी जी के बगल में उनका मकान बनाया जा रहा है और वो निर्मित होकर उनको सेटल भी कर दिया जाएगा। धनखड़ जी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नॉन इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट ये चिन्हित करना, तो ये हमारे राजनेताओं का, जजेस का प्रिविलेज है। एक्चुअली ये अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। और कैसे कहते हैं ना कि भाई आप जैसे मान लीजिए किसी को अपने एक हिस्से पर रहने दे दीजिए, तो कुछ दिन में वो ये मान लेता है कि वो हिस्सा उसी का है। तो सेम चीज राजनेताओं में भी है, सेम चीज जजेस में भी है। छुट्टियां उनका सर्वाधिकार है। मई जून वो कोर्ट में नहीं बैठेंगे, आप बिठा के देख लीजिए, जबकि व्यवस्था वैसी नहीं है। एसी की व्यवस्था है, कूलिंग की व्यवस्था है,
सारे मकान, भाई आपको छुट्टी आवश्यक है, आप लेके चले जाइए, लेकिन आपको स्कूल की तरह मई और जून की छुट्टी क्यों चाहिए 1 महीने की? आप सोचिए कैसे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। सर क्या डीएम के पास नहीं, उसमें एक क्या चीज और डीएम मैं के बताऊं। पास ये अधिकार है कि वो 1 महीने की छुट्टी पे चला जाए? क्या एसएसपी के पास ये अधिकार है कि वो 1 महीने की छुट्टी पे चला जाए और 1 महीना वो फुलटू अपने पूरी तरीके से घर परिवार के साथ रह के बिताए? ये जजेस के साथ क्यों प्रिविलेज है? ये क्यों ऐसी स्थितियां हैं कि कोई जज सर्विस कर रहा है, भाई उसे आवश्यक है, छुट्टी की जरूरत है, लेके जाए जरूरत के हिसाब से। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि पूरा का पूरा कोर्ट ही 1 महीना बंद रहता है? सारे सर पौने जजेस दो यहां महीने से, पौने हाँ 2 महीने सर। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। मई में बंद होता है, जून 5 जून के बाद खुलता है, या नहीं शायद सर, 5 जुलाई के बाद खुलता है। पांच जुलाई जुलाई के जुलाई बाद, फर्स्ट वीक में। करेक्ट। तो जुलाई के बाद खुलता है। अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं 20-25 ना साल ना पहले वो पुरानी बात कह रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके बच्चे परिवार सब कहां जाते हैं? हिल्स पे। कोई नैनीताल जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, सब हिल्स पे। भाई ये क्या है? उन जजेस को जान, मैं कह रहा हूं कि साल बीत रहा है, उसमें साल में है पूरे, किसी भी महीने कोई भी जज छुट्टी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक जज जाएगा ना, 100 जज बाकी तो एक काम साथ नहीं चलेगा, जाएंगे, पूरा बाकी काम कोर्ट तो चलेगा, बंद नहीं होगा। बड़े केस लग जाएंगे। हाँ, पूरा कोर्ट तो बंद नहीं होगा, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि 2:30 बजे रात तक खोलिए और जजेस की संख्या बढ़ाइए। ये बात मांग के तहत नहीं की जा रही है, जरूरत के तहत की जा रही है कि भाई जजेस की संख्या बढ़ाइए, पीठों की संख्या बढ़ाइए। संख्या बढ़ा करके तभी तो आप तुरंत तुरंत केसेस निपटाएंगे। एक एक केस 15-15 साल चलते हैं, 20-20 साल चलते हैं, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। और ये इस देश में ऐसा होता है, हम ऐसा मान लेते हैं। हाँ ये एक तरफ नरेंद्र मोदी जी एक लाइन कहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा कि ऐसा होता है। तो भाई ऐसा होता है, अगर नहीं चलेगा तो ये भी खत्म करिए ना। ठीक बात है। क्या है कि हमारे पसंद की जो हिस्सेदारी है, हमारे पसंद की जो चीजें हैं, वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, पर जो जरूरत की चीज है, जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है, वो नहीं करेंगे। ये एक बड़ी समस्या है। मैं आंकड़ों को देखता हूं, आंकड़ों में भी बड़ा झोल रहता है। जैसे क्या है कि आपका आंकड़ा कहता है कि आज की डेट में महंगाई नहीं बढ़ रही है, पर हम आप जानते हैं कि महंगाई किस कदर है। ये आंकड़ा आता कहां से है, कैसे लाया जाता है, मुझको ये नहीं समझ में आता। आपने कह दिया कि जो महंगाई दर है वो 0% है या 0.7 है, तो आपने कह दिया और हमने मान लिया। जबकि आप मार्केट में जाइए तो आपको हर चीज का, हर वस्तु का दाम बढ़ा हुआ नजर आएगा। आपने कह दिया कि बेरोजगारी दर घट गई है। अरे भाई, बेरोजगारी दर घटना अलग चीज है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ना अलग चीज है। अगर 100 करोड़ लोग हो गए और 50 करोड़ लोगों में आपने बेरोजगारी दर चिन्हित की थी, तो उससे तो हमेशा घटी हुई नजर आएगी। 50 करोड़ पे जो प्रतिशत आएगा, वो 100 करोड़ पे प्रतिशत घटा हुआ नजर आएगा, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ी हुई है। ठीक बात है। तो ये तुलनात्मक ये प्रॉब्लम है। ये हमारे देश में भी प्रॉब्लम है, ये हमारे बुद्धिजीवियों की भी प्रॉब्लम है। आज ही एक खबर पढ़ रहा था, छोटी सी खबर है, छोटी सी खबर ये है कि लोग चीनी खाना पीना बंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है और कैसे होगा, ये 2 लाइन में समझा रहा हूं। आप चीनी खाना पीना बंद कर रहे हैं स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में, कोई और व्यक्ति चीनी खाना पीना बंद कर रहा है स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में। तो जो चीनी का उत्पादन मान लीजिए कि 100 किलो हो रहा है, तो अब उसमें से खर्च केवल 90 ही किलो होने लगेगा, 10 किलो बचने लगेगा। कुछ दिन बाद यही सरकार कहेगी देखिए हम चीनी सरप्लस उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि हाँ 10 किलो एक्स्ट्रा हो जाएगा। हम चीनी सरप्लस उत्पादन कर रहे हैं, अब हम जो है बाहर से नहीं मंगा रहे हैं चीनी। यहां बीमारी की वजह से चीनी बंद हो रही है और चीनी की समस्या इकट्ठी हो रही है, इसकी वजह से लोग चीनी छोड़ रहे हैं। इसलिए जो 100 किलो चीनी है उसमें से 20 किलो बचने लग रहा है, आप उसको सरप्लस बता देंगे। ये है यहां पर गणित का मामला। आपने आपने वो बात करी कि सर नाले के अंदर जो पानी था, तो नाले की जब सफाई नहीं हो रही थी तो पानी उछाल मार रहा था, तो वहां के हाँ। नेताजी कह रहे थे देखो हमारे इलाके में पानी की कोई कमी नहीं। तो यही परिस्थिति है। अरे उसी प्रदेश में जहां बच्चे मरे, जो लोग मरे, आदमी मरे प्रदूषित पानी से, वहीं मंत्रालय में मीटिंग हो रही है तो बिस्लरी की बोतल रखी है। ये गलत नहीं है कि आप बिस्लरी की बोतल पी रहे हैं, पर आप मुहैया तो कराइए बिस्लरी की बोतल बाकी लोगों को। हम आप सक्षम हैं, हम आप आरो लगा के पानी पी रहे हैं, स्वच्छ पानी पी रहे हैं। जो सक्षम नहीं है वो मरे, वो जिंदगी से जाए।
ये पूरे देश में हो रहा है। और इस समस्या का निदान इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग भी बटा हुआ है। एक हाँ। वर्ग कह रहा है कि हमारा देश विकसित हो रहा है और हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। कितनी शर्म की बात है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में आप आज भी अनाज आपको फ्री देना पड़ रहा है 80 करोड़ लोगों को। इतनी शर्म की बात है कि आपकी अर्थव्यवस्था चौथे स्तर पर पहुंच चुकी है। आप वर्ल्ड की इकोनॉमी स्थिति में चौथे स्तर पर हैं, नंबर पर हैं, और आपके देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो क्या आप कर क्या रहे हैं? एक व्यक्ति कह रहा है कि कर्ज लेकर के हम विकास कर रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। विश्व के जितने बड़े देश हैं वो सब कर्जा लेकर के जी रहे हैं और बहुत बड़े बड़े विकास कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के युवा भी तो कर्जा लेकर के घर में सारा सामान रख लिए हैं, लेकिन जिस दिन नौकरी जा रही है उस दिन आत्महत्या कर लेना पड़ रहा है। तो अपने देश को वहीं लेके जाना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब कुल मिलाकर के जज साहब का कहना और होना, उसमें ये मुद्दा नहीं है कि उन्होंने ये बात कही कि दोपहर में या रात में या 2:30 बजे रात में भी कोर्ट खोले तो अच्छा होगा और हमें जरूरत पड़ी तो खोल लेंगे। कहिए, करके भी दिखाइए, कुछ ऐसे केसेस के लिए उदाहरण बनिए जिन केसेस पर निगाह पूरे जनता की है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।